हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गो इजी मैथ्स में। ये मिसलेनियस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। यहाँ पर जो हमने पहला सवाल लिया है वो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का है। ठीक है, देखिए सवाल में कहा क्या जा रहा है। ये वीडियो उनके लिए बना हो रहता है, पहले हम आपको बताते हैं जो पहले से सारा टॉपिक पढ़ लिए हैं। ठीक है, देखिए कहा क्या जा रहा है सवाल में कि एक शॉपकीपर है यानी दुकानदार जो कि 32% का लाभ कमाता है। ठीक है, कब? जब वह 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट देता है, 20% का और 25% का अपने एमआरपी पर। ठीक है, मतलब 2 छूट देता है, 2 क्रमिक छूट देता है अपने एमआरपी पर। कितना कितना परसेंट का? 20% का और 25% का। अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको समय नहीं लगना चाहिए निकालने में कि ये 40% के बराबर होगा। इसका जो इक्विवेलेंट होगा यानी समतुल्य होगा 20% और 25% का, वो कितना होगा? 40%। किया कैसे हमने? ये दिखाते हैं 20 + 25 डिस्काउंट है इसलिए हम माइनस होगा 20 × 25/100। ठीक है, इतना परसेंट किसके बराबर हो जाएगा? 40% के बराबर। वो 40% का जब छूट देता है तो उसे लाभ कितना होता है? 32% का। यहाँ से आपको सीपी और एमपी का रेशियो हो जाएगा। 40% का छूट दिया यानी सीपी अगर 60 तो 32% का लाभ हो रहा है 32। ये एमपी क्या हो जाएगा? 132। अनुपात हम लगा देंगे। अब देखिए 5 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 के अलावा इसमें 12 है और ये 12 से भी दिख रहा है कि कट जाएगा, तो यहाँ 12 हो गया और 12 11 बार में कट जाएगा। सॉरी, यहाँ 5 हो जाएगा, 12 × 5 = 60। 5 को हमने रख लिया, इसमें 5 नहीं है इसलिए। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि ही वुड हैव गेन्ड 583 लेस। वह 583 रुपया कम कमाता यदि वह सिंगल डिस्काउंट डी देता। समझ रहे मेरी बात को? कहा जा रहा है कि अगर डी डिस्काउंट पर बेचता तो उसे लाभ 583 रुपया कम होता। हमेशा ध्यान रखना दोस्त कि जब भी कोई सवाल हम डिस्कस करते हैं, जब भी सवाल आपके स्क्रीन पर दिखे तो पहला प्रयास आपको करना चाहिए बनाने का, फिर आप सॉल्यूशन को देखिए। कहा जा रहा है कि वह 583 रुपया कम कमाता अगर वह सिंगल डिस्काउंट डी डिस्काउंट पर बेचता। तो इतना तो कॉमन सेंस है कि अगर डी डिस्काउंट देता तो डिस्काउंट जो है वो 40% से ज़्यादा होता, तभी तो कम कमाता। कम क्यों कमाता? क्योंकि सेलिंग प्राइस डाउन हो जाता। सेलिंग प्राइस डाउन कब होगा? जब डिस्काउंट 40 से ज़्यादा होगा, पहले से ज़्यादा होगा। यानी डिस्काउंट किसी भी सूरत में 40% तो हमारा हो नहीं सकता है। ठीक है, 583 रुपया कम कमाता है इफ़ ही हैड ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ डी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी %। यही डी पूछ रहा है। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सोल्ड विथ डिस्काउंट डी इज 6413। कहा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना रहता? 6413। यानी इस डिस्काउंट पर बेचने में उसका सेलिंग प्राइस क्या होता है? 6413। अच्छा, यानी दूसरा बार वो बेच रहा है 6413 में, और पहला बार कितना में बेचा होगा? चूँकि इतना का नुकसान हुआ है दूसरा बार में, मतलब नुकसान नहीं, इतना कम प्रॉफिट हुआ है, तो पहला बार में इससे इतना ज़्यादा में बिका होगा। कॉमन सेंस लगाइए। यानी पहला बार में कितना बिका होगा? पहला बार का एसपी जो था वो कितना रहा होगा? ओरिजिनल आपका एसपी पहला बार का, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यानी 6 8 1 9 5 4 9 और ये आपका 6, यानी 6996 पहला बार का एसपी रहा होगा 6996। अब यहाँ एक चीज़ आप समझिएगा, अब यहाँ एक चीज़ समझिएगा कि पहला बार का ये एसपी है। ठीक है, अच्छा पहला बार का एमपी कितना है? 11 यूनिट। पहला बार का सीपी कितना है भाई? 5 यूनिट। सीपी और एमपी तो दोनों ही टाइम सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन पहला बार का एसपी कितना यूनिट रहा होगा? अगर हमारे एमपी है 11 यूनिट
और डिस्काउंट है 40%, तो उस कंडीशन में एसपी आपका कितना रहा होगा? इसका 60%, एमपी का चूँकि 40% डिस्काउंट दे दिया है तो 60% पर बिका होगा, यानी 6.6 यूनिट रहा होगा। तो 6.6 यूनिट का वैल्यू ये हो गया। तो यहाँ से हमारा एमआरपी निकल जाएगा। अब बात समझ रहे हैं, सस्पेंस खुल रहा होगा, यानी 11 यूनिट का वैल्यू आपका निकल जाएगा। देखिए 6.6 यूनिट का वैल्यू अगर इतना है तो 66 यूनिट का वैल्यू इस पर जीरो पड़ जाएगा। तो 11 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी एमआरपी हमारा क्या हो जाएगा? एमआरपी हमारा 69960 डिवाइडेड बाई 6, ये हमारा क्या हो गया? एमआरपी। ठीक है। अब कहा क्या जा रहा है कि इतना कम प्रॉफिट हुआ दूसरे बार में, यानी ये जितना परसेंट होगा एमआरपी का उतना अतिरिक्त डिस्काउंट दिया होगा। सोचिए, कॉमन सेंस लगाओ। जैसे एक दुकान में आप गए, ठीक है, 500 रुपये का कपड़ा है, आप उसके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं भैया कुछ कम कीजिए, वो कह रहा है 400 रुपये में हम आपको दे देंगे। ठीक है, मान लो कि वो 300 रुपये में दुकानदार खरीदा है, आपको कह रहा है कि हम 400 रुपये में आपको दे देंगे, तो उसे 100 रुपये का फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरे बार में आप किसी तरह से मतलब बार्गेनिंग करा करके उसे डाउन लाते हैं और उसे फ़ायदा कम का होता है। ठीक है, मतलब जितना फ़ायदा हो रहा था उससे 20 रुपया कम फ़ायदा हुआ। दैट मीन्स आपको कितना में बेच दिया? 380 में। तो 20 रुपया कम में फ़ायदा क्यों हुआ? क्योंकि पहले 100 रुपये का आपको डिस्काउंट दे रहा था, अभी 20 रुपये का और डिस्काउंट दे दिया। तो इतना कम फ़ायदा क्यों हुआ? 583 कम फ़ायदा क्यों हुआ? क्योंकि 583 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया। किस चीज़ पर? एमआरपी पर। एमआरपी हमारा कितना है? ये है। ठीक है, तो 583 इसका कितना परसेंट होगा? उतना हम 40 में ऐड कर देंगे। ये अतिरिक्त डिस्काउंट है, ध्यान रखना। तो ये इसका कितना परसेंट होगा ये ना निकालना होगा। देखिए, देखने से तो लग रहा है 5%, क्योंकि ये अगर आप काटिएगा तो आपका कितना के आसपास आ जाएगा? 10,000 के आसपास आएगा ये। और 10,000 का 5 तो लगभग 5% होता है। इसलिए अगर हड़बड़ी में रहेंगे तो हम 45% मार देंगे। 42% तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 48% भी नहीं होगा। 48% होने का मतलब है कि क्या ये इसका 8% होगा? ज़रा सोचिए, अगर आप थोड़ा बहुत सीखे हैं अर्थमेटिक तो आपका माइंड यहाँ भन से काम करना चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं? एमआरपी आपको दिया हुआ है, एमआरपी आपको दिख रहा है कि तकरीबन 10,000 के आसपास होगा ना भाई, कम से कम। ठीक है, 11 छक 66 होता है तो 11,000 के आसपास होगा। तो 11,000 का 500 क्या कितना परसेंट होगा? लगभग 5% होगा। 5% के आसपास होगा। इन्हीं चारों में हमको सेलेक्ट करना है ना। 11,000 का 2% तो 200 रुपये के आसपास होगा। 10,000 का 1% 100 होगा। सोच लो, 10,000 यानी 10 पर 3 जीरो, 1% यानी 2 जीरो को उड़ा दो तो 100। तो 10,000 का 1% 100, 10,000 का 2% 200, तो 11,000 का 2% 220। तो 220 के बराबर कहीं से लग रहा है 550 के आसपास है। दैट मीन्स 5%। आंसर आपका यही हो जाएगा। आपको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं कि अभी इसको काट छाट मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए आराम से इसको जैसे है। 69960 इतना बटा 6, यही आपका एमआरपी है। ऊपर में रख देते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी 583 गुना 100, ये 6 को ऊपर लेके चले जाओ। ठीक है, 0 से 0 आपका गया। अब आप क्या कीजिए, 1 मिनट, हाँ ये 0 भी है, इस पे है ना। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका 5 टाइम, देखिए एकदम आराम से हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कीजिए कि इसको बस यहाँ 0 रहने दीजिए, 6 से काट ही दीजिए इसको। तो एक बार में कटा, ठीक है, ये आपका एक बार में, फिर आपका 3 यहाँ रह जाएगा। 6 से काट रहे हैं ना, 3 रह जाएगा, 6 छक 36, 6 छक 36 यानी 1166। देखिए इसका 5 गुना कितना होता है? 6 पचे 30, 6 पचे 30 3 33, 11 पचे 55 3 58, यानी ये कितना परसेंट हुआ? 5%। दैट मीन्स एडिशनल डिस्काउंट 5% का है, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 45% का। ये सवाल आपका हल हुआ, डिस्कस हुआ। अगला सवाल देखिए गाइस। दूसरा सवाल जो हमने लिया है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन से। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट हम छोटा सा बताना चाहेंगे
कि जब किसी कंटेनर में पानी और या किसी भी दो तरह का लिक्विड है, ठीक है, किसी भी दो तरह का लिक्विड है या तीन तरह का लिक्विड है या जितना भी तरह का लिक्विड है, ठीक है, जैसे मान लो कि दूध, पानी और चीनी है इसमें, अगर इस कंटेनर से 1/4 भाग आप निकाल लेंगे ना, 1/4 भाग अगर निकाल लेंगे तो इसमें बचेगा कितना, 3/4 भाग बचेगा मिश्रण का, कितना, 3/4 भाग। तो अगर 3/4 भाग बचेगा तो ध्यान रखना कि इसमें जितना भी एलिमेंट है, जैसे दूध है, पानी है, चीनी है, हर कोई अपने 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 आप का 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि इसमें पानी डाल दीजिए या कुछ भी डाल दीजिए। मान लो कि हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि इसमें से निकाला हमने और पानी डाल दिया, तो बाकी दोनों चीज़ तो 3/4 अपने आप का रह गया, लेकिन पानी बढ़ गया। अब पानी 3/4 अपने आप का नहीं रहेगा। आप क्या कीजिए, 1/4 फिर निकाल लीजिए, ठीक है। जब 1/4 आप फिर निकाल लेंगे तो रिमेनिंग जो था दूध और चीनी का, उसका 3/4 रह जाएगा, यानी 3/4 का 3/4। तो 3/4 का 3/4 क्या हो जाएगा, 9/16, ठीक है। और फिर आप पानी डाल दीजिए, फिर आप 1/4 निकाल लीजिए। जब फिर आप 1/4 निकालिएगा तो फिर जितना जितना दूध और चीनी था उसमें वो अपने आप का 3/4 बच जाएगा, 1/4 उसका निकल जाएगा। तो जितना रिमेनिंग था, रिमेनिंग इतना है, उसका 3/4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ये घटते चला जाता है, 3/4 ज़्यादा है 9/16 से, और फिर अगर 27/64 कर दीजिएगा तो वो और कम हो गया। तो इस वे में आपका चेंज होता है, मतलब फाइनली इस तरह से आपका रिजल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सवाल में अगर उल्टा दिया हुआ रहेगा, नीचे वाला देखिए ओरिजिनल मिश्रण होता है, ठीक है, नीचे वाला क्या रहेगा, स्टार्टिंग का जो है, स्टार्टिंग का मतलब टोटल मिश्रण, और ऊपर वाला क्या होगा, दूध पर अगर अप्लाई कीजिएगा तो दूध, चीनी पे अप्लाई कीजिएगा चीनी, लेकिन पानी नहीं, क्योंकि पानी आप बार बार उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली अगर आपको उल्टा दे करके दे दिया जाए कि 3 बार ऐसे करने पे 27/64 हो गया, तो हर बार कितना निकाला जा रहा था, कितना परसेंट निकाला जा रहा था मिश्रण का, ठीक है, कितना परसेंट मिश्रण का पानी से रिप्लेस किया जा रहा था। तो आप क्यूबिक रूट इसमें लगा देंगे तो ये हो क्या जाएगा, 3/4। आप कह दीजिएगा कि 3/4 पहला बार में रह गया था, यानी 1/4 निकल गया था, यानी 25% आपका निकल गया था। वही ये सवाल है, अब आप समझ गए होंगे। एकदम आसान है सॉल्यूशन इसका। कहा जा रहा है कि फ्रॉम ए कंटेनर, यानी एक बीकर या एक बर्तन, ठीक है, एक बर्तन से 6 लीटर दूध निकाला गया और फिर पानी उसमें डाल दिया गया। फिर 6 लीटर मिश्रण, अब चूंकि अब मिश्रण हो गया, पहले ओरिजिनल दूध था, 6 लीटर दूध निकाल करके आपने उसमें क्या डाल दिया, पानी। तो अब क्या हो गया, वो मिश्रण हो गया। अब फिर 6 लीटर मिश्रण निकाला गया और फिर क्या डाल दिया गया, पानी। तो ऐसा 2 बार किया गया। अच्छा, 2 बार करने के बाद क्या हो गया कि अब मतलब किस चीज़ का अनुपात दिया गया है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन कंटेनर आफ्टर 2 ऑपरेशन इज 9:16, यानी मिल्क और वाटर दोनों मिला करके उसमें अगर 9 यूनिट मिल्क है तो 16 यूनिट क्या है, वाटर है उस मतलब कंटेनर में। तो टोटल मिश्रण कितना है, 25 यूनिट। दैट मीन्स मिल्क अपने आप का कितना गुना हो गया, 9/25 गुना हो गया। कितना बार में, 2 बार में। तो एक बार में अपने आप का मिल्क कितना हो जाता होगा, 3/5 गुना, यानी आरंभ में मिल्क रहा होगा 5, तो एक बार में कितना हो जाता होगा, 3, यानी 2 यूनिट निकलता होगा। तो 2 यूनिट का मान आपको कितना दिया गया है, 6 लीटर। पूछा क्या गया है, द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, यानी 5 यूनिट का मान, 2 यूनिट का मान 6 लीटर, तो 5 यूनिट का मान 15 लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 तिया 6 तो 5 तिया 15। नीचे वाला मिश्रण है यानी आरंभिक, और ऊपर वाला निकालने के बाद जो दूध बच जाता था, ठीक है। तो ये सवाल भी आपका डिस्कस हो गया। आइए अगला सवाल में आते हैं। देखिए तीसरा सवाल हमने साधारण ब्याज से लिया है, सिंपल इंटरेस्ट से। कहा जा रहा है कि एक आदमी है जो कि अपने दोनों बच्चों के लिए 34,000 रुपया छोड़ गया, ठीक है। दोनों बच्चा क्रमशः 10 साल और 12 साल का है।
और अमाउंट बराबर बराबर नहीं छोड़ा है, छोड़ा है ऐसे, कहा जा रहा है कि ऐसे छोड़ा है, सच दैट बोथ ऑफ देम गेट इक्वल अमाउंट व्हेन ईच अटेन 18 ईयर्स एज। मतलब जब दोनों 18 साल का होगा, मतलब जो 12 साल का बच्चा है वो भी एक टाइम में 18 साल का होगा, जो 10 साल का बच्चा है वो भी उसके कुछ साल बाद 2 साल बाद 18 साल का होगा। तो कहा जा रहा है कि तब दोनों को इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए। मतलब बड़ा वाला जब 18 साल का होता है तब उसको जितना मिलेगा, छोटा वाला 2 साल के बाद जब 18 साल का होता है तो उसको भी उतना ही मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है छोटे वाले बच्चे के लिए कम अमाउंट लगाया होगा, क्योंकि उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा है। और बड़े वाले बच्चे पर ज़्यादा लगाया होगा क्योंकि उसके लिए टाइम 6 ही साल है, छोटे वाले बच्चे के लिए 8 साल है, ठीक है ना, 18 साल होने में। तो इस सवाल को हम हल करने के लिए क्या करेंगे, कहा जा रहा है कि 10% पर एनम एसआई है। तो छोटे वाले बच्चे के लिए अमाउंट मान लो कि लगाया गया x, ठीक है, और बड़े वाले बच्चे के लिए अमाउंट लगाया गया y। तो इस पर इंटरेस्ट आपको कितना साल तक मिलेगा, 8 साल तक, और इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6 साल तक। तो 10% के दर से 8 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 80% इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 80%। तो मिश्रधन यानी अमाउंट क्या हो जाएगा इसका, x का 180%, 180% ऑफ x, और इसका अमाउंट क्या होगा, 60% इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 160%, ठीक है। यही दोनों का रेशियो होगा। अब यहाँ से हम दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। अच्छा, ये दोनों बराबर है ना, तो बराबर कर लेते हैं। परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 8। दैट मीन्स x और y का रेशियो क्या हो जाएगा, 8:9। 9, 8, 17 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है टोटल, कितना, 34,000। तो 8 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 16,000। यही आपका आंसर है। किसका पूछा जा रहा है, इल्डर या अच्छा इल्डर का पूछा जा रहा है, तो 9 दूना 18,000 हो जाएगा। अगर यंगर का पूछा जाता तो 16,000 हो जाता। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल हमने डिस्कस किया। हो सकता है कि आपको कठिनाई हो समझने में, लेकिन पीछे से हमारा जो रेगुलर क्लास वाला वीडियो चलता रहा है, अगर इन सवालों को समझने में कठिनाई आपको हो रही है, इसका मतलब है कि अर्थमेटिक का रेगुलर क्लास आपको करना चाहिए। और हमारा रेगुलर क्लास चलते आ रहा है, अभी उसमें रेशियो चल रहा है, फिर परसेंटेज चलेगा, फिर एवरेज चलेगा, फिर ये सब सारा टॉपिक ही मतलब चलेगा अर्थमेटिक का। ज्योमेट्री भी हमारा एक अलग से सीरीज चल रहा है। तो एक सीरीज हमारा ज्योमेट्री का है, एक सीरीज हमारा अर्थमेटिक का है, और एक सीरीज हमारा मिसलेनियस का है। मिसलेनियस के सीरीज से आप ये देख सकते हैं कि क्या आपको रेगुलर क्लासेस करना चाहिए या नहीं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप इंटरनेट स्टार्ट कर लीजिए, यूट्यूब खोलिए, सर्च कीजिए गो इजी मैथ्स, या राज राहुल क्लासेस सर्च करने से भी हमारा आ जाएगा। क्योंकि पहले हमारे चैनल का नाम था राज राहुल क्लासेस, उसको हमने चेंज करके गो इजी मैथ कर दिया। तो मेरे चैनल का नाम तो है गो इजी मैथ, उसमें सारा कैपिटल है, इस तरह से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन बड़ा आश्चर्य हमें होता है कि जब हम स्पेस दे करके सर्च करते हैं तो आता नहीं है, स्पेस अगर नहीं देते हैं तब आ जाता है। तो आप प्रयास कीजिएगा सर्च करने का। अभी अभी हमने अपने चैनल को स्टार्ट ही किया है नया, तो मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, वीडियो भी डालना स्टार्ट किया है। तो हमारा ये मिशन है कि जितना भी अर्थमेटिक है, एडवांस है, सारा हम एक एक क्लास करके पूरा फिनिश कर देंगे। तो अगर इन चीज़ों को समझने में परेशानी हो तो हमारा रेशियो का वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सारा अर्थमेटिक आप देख जाइए, आपको बड़ी सहूलियत होगी बड़े बड़े सवालों को बनाने में, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, अपना ख्याल रखें और हमारा वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।